राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों और पशुओं पर सख्त फैसला लिया है। कोर्ट ने नगर निकायों को निर्देश दिया है कि सड़क से जानवरों को जल्द से जल्द हटाया जाए। कोर्ट ने आगे कहा है कि कोई भी इस मामले में दखल देता है तो उस पर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए फैसला सुनाया था। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए फैसले के बाद से अब लोगों में काफी उम्मीद जगी है। पिछले दिनों जोधपुर के मारवाड़ अपार्टमेंट में आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों को काटने के बाद उसे पकड़वाने के दौरान डॉग लवर के लोगों ने समिति के लोगों से मारपीट की और मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा था। ऐसे में उस क्षेत्र के लोगों ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद खुशी जाहिर की है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब बुजुर्ग और बच्चे आराम से कहीं भी आ जा सकेंगे। बुजुर्ग वॉक कर सकेंगे, बच्चे स्कूल जा सकेंगे, नहीं तो आवारा कुत्तों का खतरा बना रहता था। सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा आवारा पशुओं और डॉग के काटने की घटनाओं को लेकर दिए गए निर्णय के बाद लोग क्या सोचते हैं, इस वक्त हमें मारवाड़ अपार्टमेंट चौपासी हाउसिंग बोर्ड में महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं क्या मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, अब आपको लगता है कि कुत्ते काटने की घटनाएं कम होगी, डॉग शेल्टर में भेजना पड़ेगा? से तो कम होगी सर। अब हम आराम से घूम सकते हैं, बच्चों को भी लेके घूम सकते हैं। अब वो थोड़ा सा डर कम हो जाएगा उनमें। और जो ये डॉगी को पालने वाले हैं वो अपने घर में पालें या बाहर उनको लेके नहीं आए। और दूसरे जो घूम रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। भाई फैमिली रहती है, वो रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। नहीं परेशान हो रहा है, हमारी परेशानी कम करो। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। एक लड़की है वो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अब तो राजस्थान हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जो विरोध करेगा कोर्ट से भी ज्यादा है वो लड़की हाई कोर्ट से भी ज्यादा है। उनको पूछो भैया को, वो बहुत क्या लगता है आपको? नहीं, इस फैसले से वो है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनसे हमें निजात मिल जाएगी। बच्चों को इतना परेशान कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ घूम नहीं पा रहे हैं। जब भी हम बुलाते हैं तो वो हमें ये बताते थे कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि कुत्तों को नहीं पकड़ सकते। जो ऑर्डर आया है उससे ये है कि आम जनता को आराम ही मिलेगा। कुत्तों से निजात। बुराना साहब, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बैग लटकाए पिट्ठू होता है, फैसले से सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी होगी तो बच्चों और बुजुर्गों को होगी, क्योंकि वो शाम का समय घूम नहीं सकते, सुबह घूम नहीं सकते। बच्चे स्कूल जाते हैं, कुत्ते पीछे घूमते हैं उनके। और कुछ लोग डॉग लवर्स हैं जो उनको हम छुड़वाते हैं, उसके बावजूद उनको वापस पकड़ के सोसाइटी के अंदर लाके खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे लोगों पे अंकुश लगेगा और सोसाइटी को राहत मिलेगी। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़कर बाड़े में डालने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक स्पेशल सेल बनाने के लिए कहा है जिसमें लोग शिकायत कर सके। जयपुर में लोगों का कहना है कि ये एक अच्छा कदम है। आवारा कुत्तों की समस्या से सभी को परेशानी होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कई बार आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे लोग हमेशा डर में रहते हैं। हो गया ये, क्योंकि आजकल आवारा कुत्ते हर गलियों में घूमते हैं और आते जाते बच्चों को ज़्यादा परेशान करते हैं। बच्चे बूढ़े हो गए, वो अपना बचाव भी नहीं कर पाते हैं। अब हमारे पास में गवर्नमेंट स्कूल है, आए दिन आती बेचारे सुबह पहले बच्चे रोते हुए भागते हुए आते हैं। कई बार मैं अंदर से भाग के आती हूँ डंडा लेकर के उनको भगाने के लिए, उन बच्चों को बचाती हूँ, अंदर भेजती हूँ। कई बार तो भाग जाते हैं, कई बार नहीं भाग पाते, कई बार बच्चों को काट लेते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है और गवर्नमेंट अच्छा कदम उठा रही है। हम भी इसके सहमत हैं कि उठाना चाहिए, उनको होम शेल्टर में डाल देना चाहिए और आवारा कुत्तों से बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल सही लिया है। जैसे काफ़ी आवारा कुत्ते हो गए यहाँ पे, तो हमारे मंदिर की गली है वहाँ पे। अभी रिसेंटली वहाँ पे 15 दिन 20 दिन पहले एक बच्चे को काटा था वहाँ पे। फिर रिपोर्ट भी करवाई, फिर कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर सेल बनाना चाहिए इसको लेकर और सीरियस होना चाहिए। किस बात को सीरियस लिया जाए कि कोई बंदा कॉल करता है तो आपको उस पर कदम उठाने चाहिए। जैसे वहाँ पे अभी रिसेंटली महीने भर पहले ही 4-5-6 कुत्ते आने लगे और अब इससे वहीं पे ही वो, तो कुछ कदम उठाने चाहिए इसको लेकर। विचार बिल्कुल अच्छा है, हम सब इससे सहमत है, क्योंकि ये कुत्तों की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बच्चे घर से बाहर निकलने से डरते हैं। बच्चे अगर घर थोड़ा सा भी बाहर निकलते हैं तो वो कुत्ते उनके पीछे भागते हैं। वो काटने के से डर, ऐसे लगता है कि बच्चों को काट नहीं ले, डर बच्चे। इस वजह से इस समस्या को समाधान करने के लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। उन्हें बिल्कुल पकड़ना चाहिए और उनके लिए एक सेल बना के उनको अलग से रखना चाहिए। कोटा में भी लगातार स्ट्रीट डॉग्स द्वारा बच्चों और बुजुर्गों को काटने के मामले सामने आते रहे हैं। कोटा नगर निगम में कई बार स्ट्रीट डॉग के आतंक की शिकायतें भी लोगों ने दर्ज करवाई, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका। अब हाईकोर्ट के दिए गए निर्देश की जिला प्रशासन जल्द पालना करे, इसकी मांग की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के बाद कोटा के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश में स्ट्रीट डॉग के आतंक की कई सारी घटनाएं सामने आने के बाद अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको एक जगह पर बंद किया जाए, यानी जो है शहर से जो है उनको हटा दिया जाए। कई सारी घटनाएं जो है कोटा में भी हुई है। कोटा के गुलाबबाड़ी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। पिछले दिनों यहाँ पर भी जो है 2-3 घटनाएं सामने आई थी, लेकिन अब कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे लगता है आपको अब थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि थोड़ा कोर्ट ने आदेश दिया है तो राहत मिलेगी। बच्चों को बाहर निकलने में डर लगता है आजकल, और डरते हैं कुत्तों को देख के, बेचारे बाहर निकलते ही नहीं है। हमारे यहाँ भाई छोटी गुड़िया है 1.5 साल की, उसको भी कुत्ता घसीट के लेके गया है और 5-7 फीट दूरी तक ले गया है, फिर उसके दादू ने पकड़ के उसको लेके आए, भगाए कुत्तों को। और जी, अब ये एक ही जगह इनको बंद करने के निर्देश दिए गए, तो लेकिन क्योंकि बच्चों को इतना डर लगने लग गया, घर से बाहर अगर वो कोचिंग भी जाते हैं ना तो उनको छोड़ने जाना पड़ता है, पास ही है तब भी, क्योंकि हाँ बड़े बच्चों को तक को डर लगता है। हमारे यहाँ 10-12 साल के बच्चे हैं, वो तक डरते हैं बच्चे कुत्ते के मारे। ये तो बढ़िया करा सरकार ने, अच्छी बात है कि जी आपसे भी जानना चाहेंगे, छोटा बच्चा है आपकी भी, कई बार कई घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर स्ट्रीट डॉग की। भाई जी, कुत्तों को यहाँ से हटाना चाहिए। जी, और भी यहाँ पर भी घटना हुई थी, पिछले दिनों भी हुई थी यहाँ घटना। हमारे आंटी जी है सामने वाले, इनकी गुड़िया है, इनको 1.5 साल की थी, उसको इतना घसीट के ले गया। उसका मतलब देखने लायक सीन था, अगर कोई होता तो मतलब बिल्कुल डर जाता। और ये अच्छी बात है कि कोर्ट ने आदेश दिया है, तो इन कुत्तों का आतंक तो खत्म होएगा। डीडवाना में भी आवारा कुत्तों की समस्या से काफी परेशानी होती है। कहीं कहीं हालात ऐसे रहते हैं कि जहां लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल होता है। रास्तों में हमेशा कुत्तों के हमले का डर बना रहता है और लोग डर के साए में कहीं भी आते जाते हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद डीडवाना के लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। में पिछले दिनों कुत्तों का आतंक देखा गया था और कुत्तों ने राह चलते लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। कुत्तों के इस हमले में लगभग 30 लोग घायल हुए थे, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे और कई बुजुर्ग भी शामिल थे। कुत्तों की इन्हीं समस्याओं को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि कुत्तों की धरपकड़ की जाए और उन्हें बाड़े में बंद किया जाए। लेकिन डीडवाना में ये समस्या अभी भी मौजूद है और इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। हम इस समय है डीडवाना के फतेहपुर गेट क्षेत्र में, जहां कुत्तों की सबसे ज्यादा समस्या है। राह चलते लोगों पर कुत्ते हमला कर रहे हैं और उन्हें घायल कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह की समस्याएं हो रही है और उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका, किस तरह की दिक्कतें हो रही है? अजीज खान है। कुत्तों की समस्या वैसे तो डीडवाना में आम समस्या है, लेकिन फतेहपुर गेट जो है एरिया, उस एरिया के अंदर इतने कुत्ते हैं और वो भी काफ़ी शातिर कुत्ते हैं। आमजन को परेशान करते हैं, राहगीरों को खा जाते हैं, बच्चे परेशान हो रखे हैं। और कई बार हमने नगर पालिका में भी शिकायतें कर दी है, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो अब आपके माध्यम से हम बात रखना चाहते हैं कि ये जो भी कुत्ते आवारा कुत्ते हैं उनको थोड़ा सा बाड़ाबंदी करवाया जाए। कुत्तों से किस तरह दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत तो हो रही है। दिक्कत हो रही है? हमारे बच्ची को अभी थोड़े दिन पहले क्या किया, तो इसलिए परेशानी तो है। परेशानी होती है, परेशानी हो रही है। इन्होंने जैसे बताया कि बच्ची को कुत्ते ने काट लिया था, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आप बताइए, कुत्ते एक गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं। पिछले दिनों ही शहर में कई घटनाएं हुई जिसमें कुत्तों ने लोगों को काट लिया था। इसका क्या समाधान हो सकता है? ये कुत्तों का इसे है कि हमने कई बार नगर परिषद को अवगत कराया और कई बार प्रशासन को जगाया, लेकिन फतेहपुर गेट पर जो कुत्तों का आतंक है वो कम होने के बजाय ज्यादा हो रहा है। अलवर में भी आवारा कुत्तों के हमलों से लोग परेशान हैं। हर गली मोहल्लों में बड़ी तादाद में इन आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। छोटे बच्चे हों या बड़े, किसी पर भी हमला करने से ये नहीं चूकते। अलवर में हाल ही में आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा है और कार्रवाई के नाम पर नगर निगम सिर्फ दावे कर रहा है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट ने इन मामलों पर नगर निकायों को सख्त आदेश दिए हैं और आवारा कुत्तों को सड़क पर नहीं दिखने के आदेश जारी किए गए हैं। घटनाएं सामने आई, उनको लेकर के आप क्या मानते हैं कि अभी कोर्टों को इनमें डिसीजन देने पड़ रहे हैं, निकायों को पाबंद करना पड़ रहा है? देखिए, ये जो घटना है, डॉग्स बाइट्स की जो घटनाएं आ रही हैं, ये इस समय बेहद चिंताजनक विषय है। वर्तमान समय में अलवर के जो हॉस्पिटल है उनके अंदर जो रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं वो खत्म हो चुके हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज ऑर्डर दे दिया कि जल्दी से जल्दी एनसीआर क्षेत्र से जितने भी डॉग्स हैं इनको यहाँ से हटाकर सेंटरों में भेजा जाए। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि सेंटर भी उपलब्ध नहीं है।
तो इन लोगों को कहाँ भेजा जाए, तो उनको मारना भी नहीं जाए और सेंटर में भेज भी दिया जाए। और सरकार से भी अनुरोध है, नगर निगम तो स्थिति बहुत बेहद चिंताजनक है, काम नहीं कर रही है। नगर निगम निकायों को सभी को पाबंद किया है, क्या लगता है कि निकायों की अब तक की व्यवस्था कहीं ना कहीं ढीली रही जो कोर्ट को डिसीजन देने पर? जी बिल्कुल, नगर निगम और जितने भी निकाय हैं उन्होंने अपनी जवाबदेही जनता के प्रति जो होनी चाहिए वो बखूबी निभाई नहीं है। इसी की वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः प्रसंज्ञान लिया है और इस मामले में उन्होंने आदेश जारी किया है कि आने वाले 8 माह के अंदर जितने भी आवारा पशु और कुत्ते हैं उनको तुरंत प्रभाव से शेल्टर्स में डाला जाए, जिससे जो आमजन है जो रेबीज। क्या लगता है आपको कि अभी जो घटनाएं हैं वो अलवर की बात करें तो अलवर में किस हद तक आपने देखी है क्या? जी सर बिल्कुल श्रीमान, हम भी अलवर में पढ़ रहे हैं। अभी पिछले कम से कम मैं पुराने अखबारों को उठाकर बताऊं तो करीब हमारे अलवर जिले में ही कुछ बालिकाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, उनको कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला, कईयों की हत्या कर दी है हमारे ये अलवर शहर में जो आवारा पशु कुत्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और निगर निकायों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट ने भी इसी तरह के निर्देश जारी किए हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोगों को आवारा कुत्तों और उनके हमलों से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।